Hello students, in last video we are talking about the crops and we are studying that those crop which are grown in a large scale is in commercially is called crop. ऐसे सभी प्लांट जिनको हम बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। तो अब हम उसके आगे की पढ़ाई करते हैं कि आखिर क्रॉप के कुल कितने टाइप्स होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए क्रॉप। जब हम क्रॉप के बारे में स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीजन के अकॉर्डिंग हम क्रॉप को दो भागों में बांट सकते हैं, एक खरीफ क्रॉप एंड दूसरी रबी क्रॉप। बस समझे कौन कौन से क्रॉप, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। जो खरीफ की जो क्रॉप होती है उसको हम लोग समर क्रॉप कहते हैं। गर्मी के सीजन में जो फसल बोई जाती है उसको हम लोग कहते हैं खरीफ की क्रॉप, और जो फसल ठंडी के सीजन में बोई जाती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, रबी क्रॉप कहते हैं। अगर हम ड्यूरेशन देखें कि किस मंथ से किस मंथ तक इन फसलों को बोया जाता है, तो जो खरीफ की क्रॉप होती है उसको हम जून लास्ट में बोना शुरू करते हैं। इज इट क्लियर? जून के लास्ट में, क्योंकि जून के लास्ट में ही बरसात आनी शुरू होती है, तो जून लास्ट में जब इसको बोते हैं तो ये जून का उनका सोइंग पीरियड होता है, यानी इस दौरान उनकी बीज डालते हैं और अक्टूबर तक ये पक करके तैयार हो जाते हैं। तो इस नाते इनका जो ड्यूरेशन होता है जून टू अक्टूबर होता है। इज इट क्लियर? यानी खरीफ की जो क्रॉप होती है वो जून के अंत में बोई जाती है और अक्टूबर के प्रारंभ तक इसको पक करके तैयार कर लिया जाता है, इसको काट करके घर के अंदर रख लिया जाता है। तो ऐसे सभी क्रॉप जो समर के सीजन के अंत में बोए जाते हैं इनको हम लोग कहते हैं खरीफ की क्रॉप कहते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद दूसरी है रबी क्रॉप। आपने देखा होगा जब बरसात बीतने वाला होता है और जब हल्की हल्की ठंडक आ जाती है तो उस सीजन की क्रॉप हम लोग क्या कहते हैं, विंटर क्रॉप कहते हैं, और इसी विंटर क्रॉप हम लोग रबी क्रॉप भी कहते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि इनका ड्यूरेशन क्या होता है, तो इनका ड्यूरेशन होता है नवंबर टू अप्रैल। मतलब ये नवंबर के अंत तक इसको बो दिया जाता है और अप्रैल में इनकी फसल पक करके तैयार हो जाती है। इज इट क्लियर? नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल में इन फसल को काट करके तैयार कर लिया जाता है। तो जैसे इनमें कौन कौन से फसल आते हैं, तो रबी की क्रॉप में जो जो फसल आते हैं उनमें वीट, बार्ली, पी, ग्राम एक्सेट्रा, बहुत सारे प्लांट। जितने भी आप हरी सब्जियां देखते हैं मैक्सिमम सब्जियां ठंडी की सीजन में ही होती है। और जो खरीफ की क्रॉप होती है, खरीफ की क्रॉप में राइस, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट एक्सेट्रा ये सब आ जाते हैं इसके अंदर। इन दोनों फसलों के अतिरिक्त एक फसल और होती है जो आपके बुक में मेंशन नहीं है, वो है जायद की फसल, जायद क्रॉप। जायद क्रॉप जो होता है वो मार्च के अंत में या अप्रैल के प्रारंभ की अप्रैल के मध्य में इनको बोना स्टार्ट किया जाता है और ये मई जून तक तैयार होते हैं। और जब मई जून तक तैयार होते हैं तो आपने देखा होगा गर्मी में आपको वाटरमेलन, कुकुम्बर, मेलन आपको बहुत सारे मिलते हैं, काकर, खीरा, तरबूज, खरबूज, ये सब आपको मिलते हैं। तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर फ्रूट कहते हैं। इज इट क्लियर? तो जब आप इसको समझ चुके हैं तो आप इस डायग्राम को फिर से एज इट इज इसको नोट डाउन कर लें। अब फिर इसके बाद हम इसके आगे वाले वीडियो में हम इसको बढ़ाएंगे। ठीक है?